Today's topic is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Is given the NCERT Chemistry class 12th, chapter 12 in old book and new book, chapter 8. तो जो टॉपिक है वो क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो देखिए एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है. कीटोन हम किसको बोलते हैं? RC+O एंड R डैश. कार्बोक्सिलिक एसिड RC+O एंड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो आपको कॉमन थिंग्स क्या दिख रही है? तीनों ही फार्मूले में आपको CO ग्रुप दिख रहा है. तो CO ग्रुप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल ग्रुप. ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. आपको यहाँ पे दिख रहा है CO, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. अब ध्यान से देखेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है. किससे? ऑक्सीजन के कंपेयर में. तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. आगे देखेंगे क्या होता है इसमें. इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पे क्या हो गया? पार्शियली नेगेटिव. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? CO ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का. तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर है. और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का है? तो 120 डिग्री का है. तो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होता है? तो देखिए sp2 है. कितना हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है. अब इसमें देखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं. तो देखिए सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 क्या है? पाई बॉन्ड है. मतलब 1 डबल बॉन्ड हुआ और 3 आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड है. तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 क्या? पाई बॉन्ड. एल्डिहाइड को RCHO, कीटोन को RCOR और कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे कॉमन थिंग्स क्या दिख रहा है? कार्बोनिल ग्रुप, मतलब CO ग्रुप है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मोल होता है ग्रेटर है किससे? कार्बन के कंपेयर में. तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा. इस CO ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप. इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ट्राइगोनल प्लानर है और बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 क्या है? पाई बॉन्ड है. 1 2 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और 1 क्या है? पाई बॉन्ड है. तो देखिए CO कार्बोनिल ग्रुप है. जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप में. तो अब ध्यान से देखेंगे, कार्बोनिल कार्बन जो है उसका बिहेव कैसा होगा? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. कहने का मीन्स ये है कि जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो कार्बोनिल कार्बन जो है उसका बिहेव कैसा होगा? एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे. और ऑक्सीजन कैसा होगा? कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है, कार्बोनिल ऑक्सीजन का जो बिहेव है वो कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जैसे. कहने का मीन्स ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ग्रेटर है किससे? कार्बन के कंपेयर में. तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव. तो ये जो C पॉजिटिव है इसका बिहेव कार्बन का कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे. और ऑक्सीजन जो है वो कैसा होगा? कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा. कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा. IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का. देखिए SCHO गिवन है तो 1 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेथ. कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एन. अब यहाँ पे देखिए CHO है, CHO को हम लोग अल पढ़ते हैं तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथेनल. क्या बोलेंगे इसे? मेथेनल. यहाँ देखिए बेंजीन के साथ कितने CHO है? 2 CHO. कितने CHO हैं? 2. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट एटम हो गया आपका बेंजीन. अब देखिए कितने CHO है? 2 है. तो 1 2
क्या है CHO, CHO के यहाँ कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन 1,2 कार्बल्डिहाइड। थर्ड देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ O है, तो इस वाले को हम पेरेंट एटम समझेंगे तो क्या होगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे देखिए O है, तो साइक्लोहेक्सेनोन, CO ग्रुप है यहाँ पे, CO तो ओन पढ़ेंगे। CH3 है तो CH3 किस नंबर पे, 1 2, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 मेथाइल। अब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। यहां देखिए ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनोल्डिहाइड, तो पेरेंट एटम प्रोपेन है, तो पहले प्रोपेन लिख लीजिए, कितने कार्बन, 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है। आप देखिए क्या बोला है, अल्फा मेथॉक्सी, तो आप अल्फा मेथॉक्सी किसे कहेंगे, ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। तो यदि हम यहाँ CHO लगा दे रहे हैं तो ये हो गया अल्फा कार्बन, तो अल्फा मेथॉक्सी है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है OCH3। अब आप बैलेंस कर देंगे, तो देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 बैलेंस ही कम है तो CH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हमने क्या बोला, प्रोपियन। एल्डिहाइड है तो इसे क्या बोले, CHO। रीजन है कि यहाँ पे देखिए OCH3 भी है, मतलब ईथर भी है। अब यहाँ पे लिखा है अल्फा मेथॉक्सी, तो अल्फा क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो इससे अटैच जो होगा उसे ही हम बोलेंगे अल्फा मेथॉक्सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एल्डिहाइड किसके लिए, CHO। तो अल्फा क्यों बोले, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा है, तो इससे अटैच क्या हो जाएगा, OCH3, तो अल्फा मेथॉक्सी हो गया, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोनडिहाइड। 4 ऑक्सोपेंटेनल है, यहाँ देखिए अल है, अल का मतलब CHO है, पेंटेन है मतलब कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5। किस नंबर पे, देखिए 4 पे क्या है, ऑक्सो है, तो यदि हम इसको CHO समझ रहे हैं मतलब फर्स्ट पे, तो ये होगा 4, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है, ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब O ग्रुप जोड़ना, मतलब ये कीटोन हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, CH3 है, यहाँ कार्बन बैलेंस है, ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2, ये बैलेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सोपेंटेनल। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल लिखा हुआ है, तो पहले ब्यूटेन बना लीजिए, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। अल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, CHO ग्रुप अल है, 3 हाइड्रोक्सी है, तो 3 नंबर पे हम क्या जोड़ देंगे, OH लगा देंगे, तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे तो CH3 हो गया, ये CH हो जाएगा, ये CH2 और क्या CHO, आपका बन जाएगा ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल।